हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर एंड जीएस बाय टॉपर्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सॉइल साइंस की सीरीज में हमने बताया था इसके पहले वेदरिंग का टॉपिक ना। वेदरिंग में हमने फिजिकल वेदरिंग फिनिश कर लिया था। उसके बाद आज हम लोग समझेंगे सीखेंगे क्या होता है केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग ना। तो ऐसे करके हमारा वेदरिंग यानी आपसे वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो आज हमें सीखने पर सबसे पहले केमिकल वेदरिंग ना, रासायनिक क्षरण क्या होता है, रासायनिक क्षरण। ठीक है, तो हमने इसके पहले फिजिकल वेदरिंग पढ़ा था। ठीक है, तो उसी वे में थोड़ा सा उसी वे से हम केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग होता क्या है, सबसे एक पॉइंट सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा केमिकल वेदरिंग होता है उसमें जो हमारे हमारे मिनरल होते हैं और रॉक्स होते हैं, उनका जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसका कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है ना। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। उसका टेंशन हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी हमारे खनिज की और किसी चट्टान की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो सकता है चेंज भी हो सकती है और नहीं भी सकती है। नॉट चेंज, नॉट चेंज मतलब हमारी जो केमिकल वेदरिंग होती है उससे हमारे रॉक्स और मिनरल की फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है चेंज भी हो सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती है। और दूसरा इसका जो फीचर होता है, इसका जो दूसरा फीचर होता है कि जो हमारे रॉक्स और मिनरल हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कंपल्सरी है कि चेंज हो जाएगी। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी मस्ट बी चेंज। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग मत भूलना। तो केमिकल वेदरिंग जो होती है इससे क्या होता है, हमारे रॉक्स और मिनरल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और तीसरा पॉइंट इसी में आता है कि जो हमारा जैसे हमने बताया था फिजिकल जो वेदरिंग होती है मोस्टली ड्राई लैंड एरिया में होती है, सूखे वाले एरिया में ज़्यादा होती है ना उस टाइप की वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग कहाँ पर होती है, तो केमिकल वेदरिंग मोस्टली क्या होती है, ह्यूमिड एरिया में होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरिया में कौन सी वेदरिंग होती है, हमारी केमिकल वेदरिंग होती है ना। तो सिंपली ये जानो, तो पहला क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी से चेंज भी हो सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारे रॉक्स और मिनरल की उससे कंपल्सरी चेंज होगी ही होगी। और तीसरा पूछता है किस एरिया में चलता है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया में। इसका मतलब इसके लिए क्या होता है, वाटर का होना, वाटर का होना क्या है, मस्ट है ना। जहां वाटर होगा, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहां पर कौन सी वेदरिंग होगी, केमिकल वेदरिंग होगी ना। अच्छा, केमिकल वेदरिंग के टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में आप लोग सबसे पहले आज यही समझेंगे ना। तो सबसे पहले हमने इससे पहले थोड़ा मोड़ा चर्चा किया होगा। एक होता हमारा सिंपल सॉल्यूशन, क्या होता है हमारा, सिंपल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है कार्बोनेशन का नाम सुने होंगे, इसे कहते हैं कार्बोनीकरण ना, कार्बोनेशन। और होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन ना। ठीक है, और सिंपल सॉल्यूशन का मतलब होता है साधारण विलयन। अगला हमारा होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन ना। अगला हमारा क्या होता है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इसका मतलब होता है जल योजन ना, क्या होता है, जल योजन। अगला हमारा क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, क्या होता है हमारा, हाइड्रोलाइसिस करके होता है ना। और सबसे लास्ट वाला जो होता है हमारा होता है डिपोजिशन। तो हमारे केमिकल वेदरिंग के टाइप होते हैं ना, तो हम वन बाय वन करके हम सीखेंगे क्या होता है सिंपल सॉल्यूशन, क्या होता है कार्बोनेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये हम वन बाय वन करके हम सीखते हैं ना कि कैसे इनके थ्रू जो होता है हमारे रॉक्स और मिनरल क्या होते हैं, टूटते फूटते हैं ना। तो हम सीखते हैं, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा जानेंगे, सिंपल सॉल्यूशन वाला जानेंगे ना कि सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल सॉल्यूशन के थ्रू जो होता है वेदरिंग किस रॉक्स में होती है, ये चीज हम जानेंगे, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सिंपल सॉल्यूशन। पहला क्या जानेंगे, सिंपल सॉल्यूशन या साधारण विलयन बोलते हैं ना, सिंपल सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन बनता किससे है, सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन या साधारण विलयन। और विलयन कैसे बनता है हमारा, जो हमारा विलयन होता है सॉल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, एक बनता है हमारा सोल्यूट होता है, एक होता है हमारा सोल्यूट, और एक हमारा होता है सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट होता है और सोलवेंट होता है ना। सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं
हमारा बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को बोलते हैं हमारा विलायक। यानी कि विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन, यानी कि विलेयन बनता है ना, इसी क्या बोलते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अरे सॉल्यूशन होता क्या है, कुछ हमारे ऐसे रॉक्स और मिनरल होते हैं जिसमें कार्बन ज्यादा पाया जाता है ना, वो भी ठीक है, तो उनमें क्या होता है बेदरिंग होती है, तो पानी मिलता है तो वो क्या होता है थोड़ा सा बिलियन के रूप में बदल जाता है ना, किसमें रूप में बदल जाता है, बिलियन के रूप में बदल जाता है। और वही जब बिलियन के रूप में बदलता है तो वही कहते हैं हमारा सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा केमिकल बेदरिंग। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा बेदरिंग किस चट्टान में होता है, एग्जाम्पल पूछता है ना इस चीज का, कि सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा बेदरिंग जो होती है किस चट्टान में होता है, तो आप लोग नाम सुनेंगे रॉक साल्ट, रॉक साल्ट। अरे सिंपल सा में नहीं होता, जो हम लोग यहाँ जो हम लोग खाते हैं ना, जो नमक हम लोग खाते हैं NaCl, ये क्या होते हैं पत्थर होते हैं, और इन पे जो इनमें जो बेदरिंग होती है सिंपल सॉल्यूशन के थ्रू होती है ना। अरे सॉल्यूशन कैसे बनता है, हम सोल्यूट मान ले रहे हैं, सोल्यूट भी तो किसी फॉर्म में हो सकता है ना, सोल्यूट हमारा किसी फॉर्म में हो सकता है, गैस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और हमारा ठोस के फॉर्म में भी, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखो CO2 को मान रहे हैं सोल्यूट, CO2 को मान ले रहे हैं सोल्यूट, और सोलवेंट मान रहे हैं वाटर को, ठीक है, इससे हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड का सॉल्यूशन बनता है, तो हमारा सिंपल सॉल्यूशन का एक हमारा रिएक्शन हो गया ना। ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन में क्या होता है कि पानी जो होता है कुछ हमारे ऐसे चट्टान होते हैं या खनिज होते हैं, उनमें क्या करता है उनको जो है विलयन के रूप में बदल देता है, और उसी को हमारा बोलते हैं सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा बेदरिंग। ठीक है, अच्छा पानी जो है किसी चीज को घोलता क्यों है, क्योंकि वो क्या होता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्या होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी क्यों होता है, क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होती है, अन्य हमारे लिक्विड की अपेक्षा पानी की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होती है, कितनी होती है 81 होती है ना, इसलिए हमारा क्या होता है पानी बहुत सी चीजों को अपने आप में घोल लेता है ना, घोल करके क्या बना लेता है विलेन। तो सिंपल सा मीनिंग पूछेगा, सिंपल सॉल्यूशन किस टाइप की बेदरिंग, हमारा हमारा कैसी बेदरिंग है, केमिकल बेदरिंग है। ठीक है, और सिंपल सॉल्यूशन के द्वारा बेदरिंग किस चट्टान में होती है, हमारा कौन सा होता है रॉक साल्ट। और सिंपल सॉल्यूशन द्वारा बेदरिंग के लिए क्या आवश्यक होता है, वहां पर पानी का होना, वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर पानी नहीं होगा तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला चीज हम जानते हैं कार्बोनेशन, ये बहुत पूछता है कार्बोनेशन, और इसे हिंदी में बोलते हैं कार्बोनीकरण। क्या होता है कार्बोनीकरण। अच्छा कार्बोनीकरण में होता क्या है, जैसे हमारा अगर बेदरिंग होता है तो उससे कुछ बेस निकलते हैं, किसी किसी रॉक्स में, जैसे हमारा कुछ बेसिक रॉक्स होता है ना, अगर उसमें बेदरिंग होती है तो उसमें हमारा निकलता है बेस, क्या निकलता है हमारा बेस, मतलब क्षार ना। और यही जब बेस हमारा CO2, हमारा जो इन्वायरमेंट में CO2 है, जो हमारा सॉइल में CO2 है, उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना लेता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट ना, CaH CO3 का होल टॉइप। तो ये सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे बेस होते हैं वो CO2 से क्रिया करके कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बना लेते हैं, तो यही बेस और CO2 से कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हमारा कार्बोनेशन प्रोसेस कहते हैं या कार्बोनीकरण कहते हैं ना। तो सिंपल मतलब आप लोग जान गए होंगे, जो हमारा बेदरिंग से बेस निकलता है और जो CO2 होता है आपस में रिएक्ट करके कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बनाता है, यही कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के बनने की क्रिया को बोलते हैं हमारा कार्बोनीकरण। क्या बोलते हैं, हमारा कार्बोनीकरण। ठीक है, अच्छा हमें पता लगेगा कि इसमें कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बनता है। ठीक है, यही कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाता है ना, जो हमारा नीचे वाला संस्तर होता है, हमारा ऊपर वाला होता है हमारा E मान लेते हैं, हमारा B हो गया, C हो गया, लास्ट में D हमारा होता है ना। ये संस्तर मान लो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट है ना, और यही लीच करके पानी के साथ लीच करके नीचे चला जाके हमारे B संस्तर में जम जाता है ना, और जमने के बाद ये सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, सॉलिड के रूप में बदल जाता है, इसे छोटे छोटे सॉलिड के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं हमारा नोड्यूल, या बोलते हैं रेड नोड्यूल, क्या बोलते हैं रेड नोड्यूल। और जो रेड नोड्यूल कंकड़ बनता है इसे हिंदी में बोलते हैं कंकड़, क्या बोलते हैं हमारा कंकड़। तो यही पूछता है कि जो हमारा कार्बोनेशन प्रोसेस से जो हमारा नोड्यूल बनता है, रेड नोड्यूल बनता है, किस सॉइल में सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो हमारा एक होता है रेड सॉइल या लाल मृदा, और दूसरे नंबर हमारा ब्लैक सॉइल। ये हमारे कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के रेड नोड्यूल क्या बनते हैं हमारे
कहाँ बनते हैं, रेड सॉइल में बनते हैं और ब्लैक सॉइल बनते हैं। अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो किस सॉइल में बनते हैं हमारे रेड नोड्यूल, हमारे रेड सॉइल में बनते हैं ना, ठीक है, रेड सॉइल में रेड नोड्यूल ज्यादा बनते हैं। और किस प्रोसेस से बनते हैं, हमारा कार्बोनेशन प्रोसेस से बनते हैं। और केमिकल क्या इसमें होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो हमारे इसे बोलते हैं कार्बोनेशन प्रोसेस ना। हमारे भी एक टाइप का क्षरण ही है ना। अच्छा अगला हम जानेंगे, अगला बहुत जरूरी हमारा वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग। इसे बोलते हैं हमारा हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, दोनों बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो क्या होता है हमारा हाइड्रेशन का आप नाम लोग सुने होंगे ना, हाइड्रेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं जल योजन। क्या बोलते हैं, जल योजन। हाइड्रेशन में होता क्या, सिंपली इसका थोड़ा सा वो मतलब जानो। हाइड्रेशन, इसे तोड़ो इसको, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, एशन मतलब एडिशन, यानी कि वाटर का एडिशन। तो होता क्या है, हमारे द्वितीय खनिज होते हैं, जो द्वितीय खनिज जो होते हैं उनके साथ क्या पानी जुड़ जाता है ना, पानी जुड़ जाता है, और इसी प्रोसेस को हमारा क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो सिंपली जानो, जब हमारे द्वितीय खनिज में पानी के मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल के जुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रेशन। तो पूछता है किसमें होता है, हमारे द्वितीय खनिज में होता है। अच्छा इससे क्या होता है, इससे जो हमारा खनिज होता है ना, खनिज का आयतन बढ़ जाता है। तो खनिज का जो हमारा होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, खनिज का जो होता है आयतन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सिंपली मान लो हमारा है और उसमें आगे पानी जुड़ जा रहा है, सिंपली अगर कोई अणु जुड़ रहा है तो आयतन बढ़ेगा। अच्छा इसका रिएक्शन पूछता है, जिससे आप लोगों का नाम सुनोगे हेमेटाइट। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 ना, Fe2O3। और Fe2O3 में जब पानी के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं ना, 3H2O, तो क्या बन जाता है हमारा लिमोनाइट। क्या बन जाता है हमारा लिमोनाइट। और उसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू 3H2O। ये किस रिएक्शन से हो रहा है, हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है ना। तो सिंपली मीनिंग ये जानो कि जब हमारे द्वितीय खनिज में पानी के अणु जुड़ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हमारा बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस के द्वारा वेदरिंग किसमें होती है, हमारे द्वितीय खनिज में होती है। किसमें होती है, हमारे द्वितीय खनिज में होती है। और इससे क्या होता है, हमारे खनिज का जो आयतन हो जाता है वो बढ़ जाता है ना। क्या होता है, खनिज का आयतन बढ़ जाता है। बाकी हमारा ये रिएक्शन है, ठीक है। बाकी एक चीज और पूछता है कि केमिकल वेदरिंग का सेकंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का वेदरिंग है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है क्या, हमारा हाइड्रेशन ना, ठीक है। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन, पानी का जुड़ना, ठीक, हमारा हो गया हाइड्रेशन। इसके बाद एक और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा वो होता है केमिकल वेदरिंग का टाइप होता है, उसे हमारा क्या बोलते हैं, उसे हमारा बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ना, जल अपघटन इसे बोलते हैं ना। तो हाइड्रोलिसिस में नाम ही पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब जल, लिसिस मतलब टूटना, यानी कि जल का मॉलिक्यूल टूटेगा ना। तो सिंपली थोड़ा सा मीनिंग जानो इसमें से, ठीक है। तो इसका जानो क्या होता है, इसका दूसरा नाम हमारा डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस इसे बोलते हैं। इसे डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं अभी हम बताएंगे ना, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो पूछता है कि अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग क्या, हमारा हाइड्रोलिसिस है ना। क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। और ये पूछता है कि किस खनिज में होता है। जैसे हमारा हमने हाइड्रेशन क्या होता है, द्वितीय खनिज में हो रहा था ना, उसके द्वारा क्षरण, ठीक है। अब तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जो होता है किस खनिज में वेदरिंग होती है ना, तो क्या होता है, हमारे प्राइमरी मिनरल में। प्राइमरी मिनरल में जो वेदरिंग होती है किसके थ्रू होती है, हमारी हाइड्रोलिसिस के थ्रू होती है ना। तो प्राइमरी जो मिनरल होते हैं उसमें क्षरण जो होता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। अच्छा इसे डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं। इसे डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल, जो पानी का मॉलिक्यूल होता है वो किसमें टूटता है, H+ आयन में और OH- आयन में ना। और दूसरी बार रिएक्शन में क्या होता है, हमारा मतलब हमारा आर्थोक्लेज है KAlSi3O8, हमारा क्या है, प्राथमिक खनिज है ना। तो होता है क्या, जो हमारा आर्थोक्लेज K है, जो K वाला है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल से H है उससे क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। और तब क्या बनता है, हमारा सेकेंडरी मिनरल बनता है, द्वितीय खनिज बनता है।
तो यहाँ ला के ए रख दो, क्या हो जाएगा हमारा HAlSi3O8, और ये हमारा क्या है, हमारा सेकेंडरी मिनरल है। ठीक है, तो ये हमारा दो रिएक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ हमारा पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है, हमारा प्राथमिक खनिज हमारी आर्थोक्लोज में क्या जुड़ रहा है, हमारा एच जो हमारा वो है केटायन हो जाके हमारा यहाँ जुड़ रहा है। तो ये दो प्रोसेस में हो रहा है ना, इसलिए बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। और दूसरी बात क्या होता है, प्राथमिक खनिज में होता है, प्राथमिक खनिज हमारा आर्थोक्लेज है, उसमें क्या होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं और उससे प्राथमिक खनिज को से द्वितीय खनिज में बदल लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो होता है प्राथमिक खनिज द्वितीय खनिज में बदल जाता है, तो कौन सा होता है हमारा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जो होता है केमिकल वेदरिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप वेदरिंग है ना, ये पूछता खूब क्वेश्चन। इसमें क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और जाके जो हमारे प्राइमरी जो हमारे खनिज होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, उनसे जुड़कर एक नए जो है द्वितीय खनिज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हमारा होता है ऑक्सीडेशन, हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन, जो चीज ऑक्सीडेशन में होगा जस्ट उसका उल्टा हमारा रिडक्शन में होता है ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण ना, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें क्या क्या चीज होता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है हमारा जुड़ता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा जुड़ता है, कोई हमारा खनिज है उसमें ऑक्सीजन क्या होगा ऐड होगा ना, और क्या होगा जो हमारा हाइड्रोजन होता है माइनस होता है यानी निकलता है, हाइड्रोजन क्या होता है निकलता है ना, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन भी जो हमारे होते हैं निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ हमारे ऐसे खनिज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इन तीनों प्रोसेस जिस खनिज में होगा उस प्रोसेस क्या बोलते हैं हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब किसी हमारे खनिज से खनिज हमारे ऑक्सीजन जुड़े और उसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले, और इस प्रोसेस को हमारा बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और पूछ रहा है जो ये प्रोसेस होता है कहाँ चलता है, किस रीजन में चलता है, वो इस रीजन में चलेगा जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन वहां ज्यादा होगा जहाँ एरेशन अच्छा होगा ना। तो हमारा कहाँ चलता है, कहाँ चलता है हमारा, जहाँ एरेशन बढ़िया होगा ना, जहाँ वातन जो है बढ़िया होगा वहाँ ये प्रोसेस चलता है, जहाँ वातन बढ़िया होता है हमारा ये प्रोसेस वहाँ चलता है। और पूछता है जो जो ऑक्सीडेशन के द्वारा बेदरिंग होती है किस खनिज में होती है, उस खनिज में होती है जिसमें हमारे आयरन आयरन होंगे, मैग्नीज होगा और सल्फर होगा, जहाँ तीनों जिस खनिज में उपलब्ध होगा उसमें इस टाइप की बेदरिंग होगी। और जस्ट इसी का उल्टा हमारा होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होगा जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा हमारा निकलेगा ना। तो ऐसी हमारी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो और ऑक्सीजन क्या हो निकलता हो, उसे हमारा क्या बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। और जैसे हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस एरेटेड कंडीशन में चलता था जहाँ वातन बढ़िया वहां चलता था, जैसे हमारा रिडक्शन कंडीशन कहाँ चलता है वाटर लॉग एरिया में, जल भरा वाले एरिया में ना, वाटर लॉग एरिया में कौन सा चलता है हमारा रिडक्शन प्रोसेस चलता है। अच्छा हम इसका रिएक्शन भी थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हम बता दे रहे हैं। जैसे हमारा हो गया आयरन का ऑक्साइड FeO है ना, और इसमें अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो हमारा किसमें बदल जाता है हेमेटाइट में Fe2O3। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े, इसका मतलब हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया ना, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और जस्ट इसी का उल्टा हमारा क्या होता है रिडक्शन हो जाता है ना, कि हमारे आयरन के ऑक्साइड से मतलब हमारा हेमेटाइट से आके आयरन के ऑक्साइड में टूटे, उसे हमारा क्या बोलते हैं हमारा रिडक्शन का प्रोसेस। तो हमारा ऐसे करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम खत्म हो गया। और सबसे लास्ट वाला हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट हमारा होता है डिपोजिशन करके होता है ना, डिपोजिशन क्या होता है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन में कुछ नहीं होता, जो हमारे रॉक्स और मिनरल के छोटे 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 टुकड़े हुए हैं, टूटे फूटे हुए हैं, वो जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो होता है इकट्ठे हो जाए, उसे बोलते हैं निक्षेपण ना, निक्षेप के रूप में इकट्ठा हो जाए ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों का एक स्थान पर जाके जमने की क्रिया को क्या बोलते हैं हमारा डिपोजिशन। तो हमारा केमिकल वेदरिंग हो गया खत्म। इसी के साथ हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग कुछ होता नहीं, कुछ खास नहीं है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग वो होती है जो कुछ एजेंट के द्वारा होती है, कुछ हमारे जीव होते हैं, जो जीव और जंतु होते हैं उनके द्वारा वेदरिंग होती है। जीव जंतु हमारे क्या क्या आते हैं हम इसके पहले बता चुके हैं ना, फ्लोरा और फौना ना, फ्लोरा और बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग किसी होगी हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनके थ्रू जो होता है रॉक्स और चट्टान टूटते फूटते हैं ना,
तो बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होते हैं, हमारे फ्लोरा और फौना आते हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं ना, फ्लोरा और क्या, फौना, फ्लोरा और फौना। और फ्लोरा का मतलब होता है पौधकुल और फौना का मतलब होता है जंतुकुल। तो पौधों और जंतुओं के द्वारा जब हमारा रॉक्स और मिनरल उनके थ्रू जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, इसे हमारा क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जिसे हम बोलते हैं प्लांट के थ्रू, प्लांट रूट के थ्रू। तो प्लांट रूट्स के थ्रू भी वेदरिंग होती है, प्लांट का रूट्स नीचे जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, या तो फिजिकली वेदर करेगा ना, पहली बात तो प्लांट एक हमारा बायोलॉजिकल एजेंट है, लेकिन जाकर फिजिकली तोड़े फोड़ेगा ना, उसका रूट नीचे जाएगा, चट्टानों में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। या तो जो प्लांट के रूट से कुछ एसिड निकलता है, तो जो एसिड निकलता है वो भी हमारे रॉक्स और मिनरल में क्या होता है, कुछ थोड़ा सा वेदरिंग लाता है, ठीक है, हमारा प्लांट रूट्स के द्वारा ऐसे वेदरिंग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग हो गए, ह्यूमन बींग जो होते हैं इनके थ्रू भी वेदरिंग होती है। हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ वगैरह को काट कर हम उनमें से रास्ता बनाते हैं, ठीक है, उनमें से सुरंग बनाते हैं, तो ऐसे हमारे थ्रू भी क्या होती है, वेदरिंग होती है। कुछ हमारे माइक्रोब होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, और सूक्ष्म जीव कैसे वेदरिंग करते हैं, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं ना, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे हमारे हो गए बैक्टीरिया हो गए ना, एक्टोमास्टीज हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं ना, उनके थ्रू वेदरिंग होती है। कुछ हमारे और जैसे हमारे मोल्स वगैरह हो गए ना, चूहे वगैरह, मोल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो सॉइल है उसमें क्या करते हैं, हमारे जैसे मोल्स हो गए, अर्थवार्म हो गए, तो क्या करते हैं, उसमें छोटे बड़े छिद्र कर देते हैं, तो ऐसे करके जो हमारे सॉइल में वो भी वेदरिंग करते हैं। तो ऐसे हमारे करके बायोलॉजिकल जो हमारे एजेंट होते हैं वो भी हमारे रॉक्स और मिनरल में वेदरिंग करते हैं ना। बाकी बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में फ्लोरा और फौना पहले पढ़ा ही चुके हैं। तो ऐसे करके हमारा जो है वेदरिंग वाला टॉपिक हो गया खत्म। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो होता है सॉइल साइंस में आएगा, सॉइल फॉर्मेशन वाला, आगे हम देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।